मेरा बस चले ना, मेरा बस चले। तुम्हारे 6-6 महीने के बच्चों से फाड़कर एक हिस्सा बाप को पकड़ाऊं, एक माँ को पकड़ाऊं। तुम्हारी माँ, बहन, दादी, नानी, काकी सब देता बहन जो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए जुल्म पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के अब दुष्परिणाम सामने आने शुरू हो चुके हैं। किस तरीके से इस मूवी को देखने के बाद लोगों के अंदर नफरत भरी है, उसकी एक एक बानगी की एक झलक दिखनी शुरू हो गई है। इस फिल्म में जो मुसलमानों को लेकर के दिखाया गया है और उसके जरिए जो नफरत देश के हिंदुओं में भरी है, अब उसकी एक एक झलक सामने आनी दिखनी शुरू हो चुकी है। अब तक आपने इस फिल्म में देखा कि इस फिल्म को देखने के बाद कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों और लोगों का थिएटर के अंदर बवाल मचाते हुए तस्वीरें जो सामने आई थी। आपने देखा कि किस तरीके से वो लोग बवाल मचा रहे थे, जहां वो मुसलमानों को गद्दार बता करके उन्हें सीधे काटने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद खतरनाक और डरावनी है। ये वीडियो देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में चेहरे को ढककर बैठा ये भगवाधारी व्यक्ति एक हिंदू है, जिसने द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद ये वीडियो बनाया है अपने चेहरे को ढक करके। और इस वीडियो में वो देश के हिंदुओं से सीधे सीधे कश्मीर में जो हुआ उसका बदला लेने के लिए उकसा रहा है। ये व्यक्ति जो खुद को बहुत बड़ा हिंदू बता रहा है, ये देश के हिंदुओं को, मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों के रेप करने की बात कह रहा है। इस काम को करने के लिए उकसा रहा है, सबको खत्म करने, मारने और बदला लेने की बात कह रहा है। सबसे पहले आपको ये पूरा वीडियो दिखाना चाहेंगे। आप एक बार पहले इस पूरे वीडियो को देखिए, फिर आगे इस पे बात करते हैं। देखी होगी कभी कश्मीर फाइल्स कि कोई रोने वाला भी तो चाहिए। उसकी पत्नी को उसके पति के खून में लथपथ गेहूं खिलाए गए और फिर बोला कोई रोने वाला भी तो चाहिए। देखो भाइयों, हम बार बार खून खराबा नहीं करेंगे, हमें रोने वाला नहीं चाहिए। हम छोटे से लेके बड़े तक सबको मार देंगे। क्यों? फिर वो छोटे बच्चे बचेंगे जो बोलेंगे हमारा बाप कहाँ है, क्यों है, किसने मारा। उनके अंदर जेलिसी होगी, बदले की भावना पैदा होगी। हमें बार बार एक खून खराबा नहीं चाहिए। हम हिंदू शांति प्रिय हैं, हमें शांति चाहिए। हमें एक ही बार हमारी जो फौज उतरेगी वो कत्ल करके, काम तमाम करके इनका एक ही बार में शांत बैठ जाएगी। अगर आप तुम लोग हिंदू हो और कश्मीरी हिंदू भाइयों का बदला लेना चाहते हो तो भाइयों तुम्हारे सामने जो भी मुसलमान हो और जिस प्रकार से इन्हें परेशान कर सको मुसलमानों को, जिस प्रकार से करो, कोई भाईचारा नहीं भाई, इनका यूज करो। भाईचारा मत निभाओ इनसे, इनका यूज करो। इन्हें मौके पे छोड़ के भाग जाओ, इनकी दो, ऐसे इन्हें फंसा दो, चक्रव्यूह में फंसा दो, कुछ भी करो भाइयों। पर्सनली मैसेज करो, मैं समझाता हूं कैसे फंसाना है पर्सनली। मेरा बस चले ना, मेरा बस चले। तुम्हारे 6-6 महीने के बच्चों से फाड़कर एक हिस्सा बाप को पकड़ाऊं, एक माँ को पकड़ाऊं। अगर मेरा बस चले तो मेरे हाथ में पावर नहीं है ना। तुम्हारी माँ, बहन, दादी, नानी, काकी सब देता बहन जो। ये इस्लामिक। तो देखा आपने और सुना किस तरह से लोगों में आज एक फिल्म के जरिए नफरत भर गई है। लोग आज एक दूसरे को मारने, काटने, यहाँ तक कि महिलाओं के और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उन बच्चियों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये कितना निंदनीय है, कितना घटिया है। ये शख्स कितनी आसानी से बोल रहा है, लोगों को उकसा रहा है। इस वीडियो में आपने सुना और देखा। कश्मीर फाइल्स देखने के बाद जिस बात का डर था वही हुआ है और वही देखने को मिल रहा है। द कश्मीर फाइल्स में जो बातें, जो चीजें दिखाई गई, कश्मीरों पंडितों का जो दर्द बयां किया गया, पंडितों पर हुए जुल्म और जाति की जो तस्वीरें दिखाई गई है, उसे देखकर हर कोई भावुक है। पूरी सच्चाई इस फिल्म में बयां की गई है, सबको इस बात को स्वीकार कर रहा है। लेकिन जिन मुसलमानों को इसमें ये सब करते दिखाया गया है वो हमारे देश के ये मुसलमान नहीं थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ जाति की। और ये बात तो खुद वहां के पंडितों का भी कहना है। अभी कल ही बीते दिन ही हमने आपको बीबीसी की एक पूरी रिपोर्ट दिखाई थी, एक पूरा वीडियो वहां से जो आया था वो हमने आपको दिखाया था, जहां लोगों के द्वारा की गई जो बातें थी वो आपने सुना। उनसे बातचीत को दिखाया गया था बीबीसी में, जिसमें वहां के रहने वाले पंडितों के द्वारा साफ साफ कहा गया था, उनका कहना था कि इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो पूरी बात नहीं। यहाँ बस एक समुदाय पर जो जुल्म हुआ वो दिखाया गया, लेकिन उस दौरान इनके अलावा वहां पर बैठे जो कुछ मुसलमान थे, उन मुसलमानों को, सिखों को भी प्रताड़ित किया गया। उनके साथ जो जातियां हुई वो सब इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। और जो मुसलमान थे उस वक्त वो हमारे देश के नहीं थे। और इन्हीं सब बातों का जिक्र करके वहां के पंडितों ने भी एक और फिल्म बनाने की बात कही थी और मांग की थी, जिसमें वो पूरी सच्चाई दिखाने की बात कर रहे थे कि और भी सच्चाई दिखाया जाए। ऐसे हिंसा भड़काने और लोगों को आपस में बांटने वाली बात ना करें, क्योंकि इससे दोनों कौम में नफरत पैदा होगी और एक दूसरे के खिलाफ
दोनों कौम खड़े होंगे, दो समुदाय के लोग खड़े होंगे और दोनों आपस में लड़ेंगे। और देखिए कि ठीक वही हो रहा है, वही तस्वीरें सामने आ रही है। धीरे धीरे जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो रिएक्शंस लोगों के सामने आ रहे हैं, जो माहौल बन रहा है इस फिल्म को देखने के बाद, वो इसी तरीके का कुछ बनता दिखाई दे रहा है। वो बेहद डरावना है और बेहद खतरनाक भी। पिछले दिनों आपने देखा कि इस फिल्म को देखने के बाद थिएटरों में किस तरीके से उलूल जुलूल और बेहद भड़काऊ नारेबाजी की जा रही थी। वो काफी चिंताजनक थी, काफी डरावनी थी। और आज जो वीडियो निकल करके सामने आया है, जो भी हमने आपको दिखाया, आपने देखा, वो उससे भी ज्यादा खौफनाक है, उससे भी ज्यादा डरावनी है, उससे भी ज्यादा चिंतनीय है। सरकार को बड़े बड़े सिनेमा हॉल में, बड़े बड़े स्क्रीन पर टैक्स फ्री करके और बहुत कुछ करके जो लोगों से ये मूवी देखने का आग्रह कर रही है जो सरकार, और लोगों को ये मूवी फ्री में दिखा रही है, लोगों को कि ताकि लोग आए, सच्चाई देखे, इस फिल्म की खूब तारीफ कर रही है, तो उसी सरकार की आज ये भी जिम्मेदारी बनती है, ये उनका पूरा दायित्व बनता है कि वो इस तरह के जो वीडियोस निकल करके सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जो हालात अभी देश में पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके की माहौल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पे संज्ञान ले, इसे रोके और देश में रह रहे लोगों का जो नागरिक है उनकी सुरक्षा की गारंटी ले। देश में माहौल खराब होने ना दे, इसे सांप्रदायिकता की आग में झुलसने ना दे, ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी खुद इस फिल्म की वकालत कर चुके हैं, बिना ये जाने कि ये फिल्म मुस्लिमों के खिलाफ देश में माहौल को कुछ और ही अलग ही तरह से बना रही है। मानो कश्मीरी पंडितों के पलायन के पीछे कश्मीर के साथ साथ भारत के जो तमाम अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, यही मुसलमान उस वक्त शामिल थे। बिना ये सोचे समझे कि इतिहास के तथ्यों को तोड़कर बनाई गई ये फिल्म अपने साथ मुस्लिम विरोधी भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने का काम कर रही है, लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है, लोगों के अंदर एक तरह से नफरत घोलने का काम कर रही है। लेकिन सरकार आप देखिए कि बिना कुछ सोचे समझे किस तरीके से इस जो फिल्म है उसको किस तरीके से प्रमोट कर रही है, बड़े स्तर पर दिखा रही है और लोगों को और खूब वाहवाही कर रही है। जबकि ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो हुआ उस चीज को दिखाने के साथ साथ वो बाकी जो माहौल बन रहे हैं उस पर भी संज्ञान ले और इन चीजों को रोके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।